सर्दियों की एक भयानक रात थी मनाली के पहाड़ों में। जनवरी 2023। बर्फीली सड़कों पर तेज हवाएं चल रही थी। एक एम्बुलेंस तेजी से भाग रही थी। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो देखने लायक नहीं था। एक आदमी तड़प रहा था। उसका पूरा चेहरा गल चुका था, जली हुई त्वचा जहां से धुआं निकल रहा था। पैरामेडिक्स चिल्ला रहे थे, इसे पकड़ो, इसके हाथ पकड़ो। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो आदमी खुद जिंदा था और उसने खुद अपने चेहरे पर तेजाब डाला था। क्यों? यही तो रहस्य है। मनाली के सरकारी अस्पताल में पहुंचते ही पुलिस ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुमने ये क्या किया है? लेकिन वो आदमी बोल नहीं सकता था। उसका गला जल चुका था। बस उसकी आंखें बोल रही थी, डर से भरी आंखें। सब इंस्पेक्टर राजेश ने उसके हाथ में पेन पकड़ाया, कहा, लिखो, कुछ तो बताओ। और उस आदमी ने कांपते हाथों से सिर्फ 2 शब्द लिखे, आयशा, माफ करना। आयशा कौन थी ये कोई नहीं जानता था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो आदमी अपने बिस्तर से उठा, 10वीं मंजिल की खिड़की खोली और कूद गया। 10 मंजिल नीचे बर्फ में उसकी लाश गिरी, मुड़ी तुड़ी खत्म। लेकिन सवाल अभी भी रह गया, आयशा कौन थी? और इस सवाल का जवाब 2 महीने पहले से शुरू होता है। आर्यन 12 साल का लड़का शिमला के एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अपनी मां के साथ रहता था, पर वो बिल्कुल अकेला था। स्कूल में उसे 3 लड़के परेशान करते थे, करण, दिनेश और मनीष। वो आर्यन को लड़की बुलाते थे, उसे मारते थे। स्कूल के स्विमिंग पूल के लॉकर रूम में उसे पकड़ लेते और इतना डराते कि आर्यन डर से पेशाब कर देता। घर पर उसकी माँ हर रात शराब पीकर रोती रहती। उसके माता पिता का तलाक हो रहा था। आर्यन से बात करने वाला कोई नहीं था। तो आर्यन क्या करता था? रात को अपने कमरे में एक प्लास्टिक मास्क पहनता, हाथ में चाकू लेता और आईने के सामने खड़ा होकर कल्पना करता कि वो करण को मार रहा है, खत्म कर रहा है। अपनी डायरी में उसने स्कूल को उड़ाने के प्लान बनाए थे। ड्राइंग बनाई थी कटे हुए सिर की, जिसके नीचे लिखा था करण। आर्यन टूट चुका था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। कोर्ट यार्ड में झूले पर बैठा था आर्यन। तभी एक ट्रक आई। उसमें से 2 लोग उतरे, एक बूढ़ा आदमी भारी सामान उठाए हुए और उसके साथ एक 12 साल की लड़की। लेकिन सबसे अजीब बात, बर्फीली रात में वो लड़की नंगे पैर थी। आर्यन ने अपनी दूरबीन से देखा। उन लोगों ने अगले वाले फ्लैट में सारी खिड़कियां अखबारों से ढक दी, पूरी तरह से, जैसे अंदर का अंधेरा बाहर नहीं आना चाहिए था। रात को आर्यन ने दीवार के पीछे से आवाजें सुनी, चिल्लाना, रोना, कुछ गिरने की आवाज। उस नई लड़की का नाम था आयशा और वो इंसान नहीं थी। अगले दिन आर्यन ने आयशा से बात की, झूले पर मिले। आयशा ने साफ साफ कहा, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी दोनों मिलते रहे। आयशा ने आर्यन को रूबिक क्यूब सॉल्व करके दिया, पूरा सॉल्व किया हुआ। आर्यन हैरान था, इतनी रात में कैसे? आयशा ने कहा, मुझे ठंड नहीं लगती। आर्यन ने आयशा को इमली की गोली खाने को दी। आयशा ने मना किया, लेकिन आर्यन के जिद करने पर एक गोली खा ली और फिर आयशा ने तुरंत उल्टी कर दी, जोर जोर से, जैसे उसके अंदर कुछ जहरीला चला गया हो। आर्यन समझ नहीं पाया, लेकिन आयशा जानती थी। उसका शरीर सिर्फ एक चीज एक्सेप्ट करता था, खून। उसी रात एक जॉगर था, जगदीश। वो पुल के नीचे से गुजर रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक लड़की की कमजोर आवाज, मदद करो प्लीज। जगदीश रुका। अंधेरे में आयशा जमीन पर पड़ी थी, कमजोर, बेबस। जगदीश ने कहा, क्या हुआ बेटे? चलो मैं तुम्हें उठाता हूं। और जैसे ही उसने आयशा को उठाया, आयशा का पूरा शरीर 1 सेकंड में बदल गया। उसमें जगदीश की गर्दन में दांत गाड़ दिए, इतनी ताकत से कि जगदीश चीख भी नहीं पाया। खून आयशा के मुंह से टपक रहा था। उसकी आंखें राक्षस जैसी हो गई थीं, काली खाली। जगदीश की लाश वहीं गिर गई।
और आयशा, वो भाग गई, अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह पुलिस ने जगदीश की लाश झील में जमी हुई पाई। खून, एक बूंद नहीं बचा था उसके शरीर में। न्यूज़ आई, तांत्रिक हत्या किसी गिरोह का काम है, लेकिन आर्यन को पता नहीं था अभी। वो अभी भी सोचता था कि आयशा एक सामान्य लड़की है। स्कूल में आर्यन की जिंदगी और भी बदतर हो गई। करण ने उसे झील पर ले जाकर बर्फ में छेद के पास खड़ा कर दिया। करण ने कहा, आज तू तैराकी करेगा ठंडे पानी में। आर्यन डर गया था, लेकिन उसने आयशा की बात याद की। आयशा ने कहा था, वापस मारो, जोर से मारो। तो आर्यन ने एक मोटी लाठी उठाई और पूरी ताकत से करण के कान पर मारी। क्रैक! करण गिर गया, खून बह रहा था। आर्यन शॉक्ड था, उसने खुद पर विश्वास नहीं किया। लेकिन करण अस्पताल चला गया। आर्यन को सस्पेंड होने वाला था। उसी रात आर्यन आयशा के पास गया। दोनों ने बात की। आर्यन ने अपना अंगूठा काट लिया, खून निकाला और कहा, चलो एक वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही आयशा ने खून देखा, उसकी आंखें बदल गईं, काली हो गई। वो जमीन पर गिरी और आर्यन के खून को जमीन से चाटने लगी। आर्यन शॉक्ड रह गया। आयशा जानवर जैसी हो गई थी। उसने चिल्लाया, चली जाओ यहां से। आर्यन भाग गया। उस रात आयशा ने एक और औरत, वीना, पर हमला किया, कोर्टयार्ड में। वीना के पति लवकुश ने देखा और चिल्लाया, इसने काटा, इसने मेरी पत्नी को काट लिया। आर्यन ने देखा सब कुछ। अब आर्यन को समझ आ गया था, आयशा चुड़ैल थी, खून पीने वाली। आर्यन आयशा के घर गया, पूछा, क्या तुम चुड़ैल हो, पिशाचिनी हो? आयशा ने आंखें नीची की, बोली, हाँ, मुझे खून चाहिए जिंदा रहने के लिए। आर्यन ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है, सच्ची? आयशा, मैं 12 साल की हूं, लेकिन बहुत लंबे समय से। आर्यन ने चारों तरफ देखा। डिब्बों में पड़े बटुए, घड़ियां, पैसे, सब मरे हुए लोगों की चीजें थी। आर्यन गुस्से में बाहर निकलने लगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन आयशा ने रोका। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मैंने तो कहा था हम दोस्त नहीं बन सकते। आर्यन रुक गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर किस किया, पहली बार। उसी रात वो बूढ़ा आदमी जो आयशा के साथ रहता था, एक और शिकार ढूंढने निकला। शहर के जिम में उसने एक नौजवान को किडनैप किया, उसे लटकाया और खून निकालने की कोशिश की। लेकिन वो नौजवान जाग गया, चिल्लाने लगा। पुलिस आने वाली थी तो उस बूढ़े आदमी ने अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया। वो जानता था अगर पुलिस ने उसे पकड़ा तो आयशा का राज खुल जाएगा, तो उसने खुद को खत्म कर दिया आयशा के लिए। अगली सुबह आर्यन आयशा के घर था। तभी सब इंस्पेक्टर राजेश ने दरवाजा तोड़ दिया। वो जांच कर रहा था। राजेश ने बाथरूम में झांका, कंबल हटाए और बाथटब में आयशा को देखा। उसने तुरंत खिड़की खोलने की कोशिश की, रोशनी आने लगी। आयशा की त्वचा जलने लगी। वो चीखी। आर्यन चिल्लाया, नहीं, रुको! और तभी आयशा ने राजेश पर हमला किया। उसकी गर्दन काट दी। खून चारों तरफ फैल गया। राजेश मर गया आर्यन के सामने। आर्यन ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था। उसने राजेश को मरने दिया। क्यों? आयशा को बचाने के लिए। आयशा ने आर्यन को गले लगाया, खून से सनी हुई, बोली, थैंक यू। उसके बाद आयशा को भागना पड़ा। आर्यन जानता था दोनों ने आखिरी बार किस किया, खून लगे होठों से। आयशा चली गई। आर्यन अकेला रह गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। स्कूल में करण के बड़े भाई ने आर्यन को स्विमिंग पूल में धकेल दिया। बोला, 3 मिनट पानी के अंदर रहो, वरना मैं तुम्हारी आंख निकाल दूंगा। आर्यन डूब रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, और तभी पानी लाल हो गया। करण का भाई, उसका सिर कट गया, पानी में गिरा। आयशा वापस आ गई थी। उसने सबको मार दिया आर्यन को बचाने के लिए। आर्यन
पानी से बाहर आया, आयशा सामने खड़ी थी, खून से सनी हुई। दोनों ने हाथ पकड़ा और फिर आर्यन भाग गया आयशा के साथ। ट्रेन में एक बड़े गत्ते के डिब्बे में आयशा बैठी थी। आर्यन बाहर अकेला ट्रैवल कर रहा था। डिब्बे के अंदर से खटखटाने की आवाज आई, एक खास तरीके से। आर्यन ने मुस्कुराते हुए वापस खटखटाया। ट्रेन आगे बढ़ती रही, नई जिंदगी की तरफ। आर्यन ने इमली की गोली खाई और खिड़की से बाहर देखा। अब वो अकेला नहीं था, लेकिन सवाल ये है, क्या वो अब भी इंसान था या फिर वो भी बन गया था एक राक्षस। तो दोस्तों, ये थी आर्यन और आयशा की कहानी। एक रिश्ता जो खून से लिखा गया, एक दोस्ती जो मौत से गहरी थी। क्या आर्यन ने सही किया? क्या प्यार के लिए सब कुछ जायज है? सोचना जरूर, क्योंकि कौन जानता है अगली बार वो दरवाजा तुम्हारा खटखटाए और अंदर आने की इजाजत मांगे तो क्या कहोगे तुम?